राम राम नमस्कार सभी साथियों को, सभी कर्मचारी साथी, HKRN डायरेक्ट रोल के कर्मचारी साथी, पार्ट 2 पार्ट 1। जी हाँ साथियों, आप सभी कर्मचारी साथियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, क्या खबर है वो, जैसे जितने भी हमारे कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जो अभी तक कौशल में पोर्ट नहीं हुए थे, तो कौशल कर्मचारियों ने, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं हजारों की संख्या में जिन्होंने एक स्कीम जो 18 से 22 प्रकार की स्कीमें हैं और उन स्कीमों का लाभ लेना शुरू किया था HKRN में आने के बाद। और उसमें जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप जैसे एजुकेशन अलाउंस है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, हर प्रकार की उसके अंदर स्कीमें दी गई हैं। टोटल 18 ऐसी स्कीमें हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या था साथियों, हरियाणा सरकार ने जब LWF के जो पहले पैसे 25 रुपये काटते थे, 25 के बाद 31 रुपये काटना शुरू किया था और 31 रुपये के बाद अब जैसे मार्च महीने से 34 रुपये कर दिया था लेबर वेलफेयर फंड की तरफ से। तो उसमें क्या हुआ था, आपके पैसे तो कटने ज़्यादा शुरू हो गए थे, लेकिन स्कीम का जो लाभ था, आप उस स्कीम का लाभ सिर्फ 25,000 रुपये तक की सैलरी तक ही ले सकते थे। जी हाँ साथियों, लेकिन उसके बावजूद जैसे LWF में काम करते हैं, जैसे मैं भी फार्म भरता हूँ कर्मचारी साथियों के, तो उसमें क्या था, लिमिट 25,000 तक थी। तो उसमें भारतीय मजदूर संघ के भी संज्ञान में दिया था और भारतीय मजदूर संघ ने माननीय CM साहब के समक्ष मांग रखी थी 28-30 सूत्रों की, जो मांग सूत्र थे जो उसमें डिमांड रखी थी। उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो कर्मचारियों को लेबर वेलफेयर फंड का बेनिफिट मिलता है, उसकी जो लिमिट है सैलरी की 25,000 से बढ़ाया जाए उसको। तो जैसे ही साथियों अब उसकी स्कीम का है जो बेनिफिट, अब आप जैसे साइकिल की स्कीम थी, सिलाई मशीन की थी, तो इन LTC है, तो ये 2-3 स्कीमें ऐसी थी जिसमें सैलरी लिमिट 18,000 तक थी। 18 या 18,000 तक, इससे ऊपर होती है तो आप इन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसके बाद में साथियों आपका क्या था कि जो बाकी स्कीम जैसे एजुकेशन अलाउंस का था, डेंटल की स्कीम हो गई है, और उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी है, जैसे कन्यादान की राशि है, लड़कियों की शादी होती है तो 51,000 रुपये है, लड़के की खुद की शादी है तो 21,000 रुपये है, और जैसे मैटरनिटी का है, प्रसूति योजना का, उसके अंदर पहले 10,000 अमाउंट थी, अब वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 12,000 लड़के का पैदा होने पर, और लड़की उसमें पैदा होती है तो 15,000 रुपये बेनिफिट दिया जाता है साथियों। तो इसमें क्या था, अभी मैं आपको जो स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं साइड में, मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारी जो स्कीम में 25,000 तक वैलिड थी, अब उस स्कीम को बढ़ाकर 27,000 कर दिया गया है। और जो आपकी साइकिल की थी, सिलाई मशीन की थी और LTC की थी, उसका बेनिफिट अब 18,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया साथियों। तो बहुत सारे कर्मचारी साथी जो HKRN में लगे हुए थे, जिनकी सैलरी लगभग 1,500 से 2,000 2200 तक बढ़ी थी, और जो कर्मचारी 25,000 सैलरी से ऊपर हो चुके थे, क्रॉस कर गए थे, अब उन सभी कर्मचारियों को 27,000 तक बेनिफिट मिलेगा। अब वो कर्मचारी भी अपने बच्चों के एजुकेशन अलाउंस के अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, जो स्क्रीन पे दिया गया है, इसके अंदर बताया गया, जो ये लिमिट थी, पहले यहाँ पर 25,000 लिखा था, लेकिन अब इसमें 27,000 लिख दिया है, ये एजुकेशन अलाउंस की है। तो और दूसरी स्कीम जो ये अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें साइकिल का है। साइकिल में पहले यहाँ पर 18,000 लिखा था, लेकिन अब इसके अंदर 20,000 कर दिया गया है। और मैं भारतीय मजदूर संघ का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने माननीय CM साहब के समक्ष ये मांग रखी थी। और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जब 31 से 34 रुपये काटे थे, तो मैंने भी ये वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाई थी कि इनकी सैलरी का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और भारतीय मजदूर संघ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हर एक अनुबंधित कर्मचारियों की मांगों को सिरे तक उठाते रहते हैं और उनको पूरा करवाने का काम करते हैं साथियों। तो आप सभी साथी जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर हो चुकी है, वो साथी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों की फ़ीस का, और भी बहुत सारे बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो दूसरी है, अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है या फॉर्म अप्लाई के लिए कुछ भी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साथियों, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर्मचारी साथियों का।